हेलो फ्रेंड्स, ECI यूपी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ECI यूपी चैनल आपको यूपी ट्रिपल एस सी PET के जो भी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस छोटे छोटे वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बस आप इनको प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। अब आज आपको हम भारत के जितने भी तटीय राज्य हैं और भारत के पड़ोसी देशों की पूरी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंद आए तो हमें कॉमेंट करके जो बताइएगा, हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। अब आपको हम जानकारी देते हैं। पहले आपको भारत के तटीय राज्यों की बात बता दें कि भारत का सबसे बड़ा जो तटीय राज्य है, आपको यहाँ पे गुजरात की सीमा दिख रही है ना। पहले ये गुजरात और महाराष्ट्र एक ही था, जिसका पूरा नाम बॉम्बे था, लेकिन बाद में गुजराती भाषा के लोगों को गुजरात स्टेट अलग कर दिया गया और मराठी के लिए महाराष्ट्र स्टेट जो आपका अलग कर दिया गया। नहीं, पहले दोनों स्टेट एक थे और पहले इसका नाम पूरा बॉम्बे था। अब आपको वो बात तो अलग की है। अभी अगर आपको गिनती में बता दिया जाए, अगर एग्जाम में पूछा जाए भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, देखिए भारत के तटीय राज्यों की संख्या 9 है। आपको काउंट करा देते हैं। अगर आप इधर देखेंगे तो ये भारत का, इधर देखेंगे तो ये पश्चिमी क्षेत्र है और ये वाले जो जितने भी क्षेत्र हैं पूर्वी क्षेत्र हैं। और जहाँ तक भारत में जितना भी इन्वेजन हुआ है, ज़्यादातर पश्चिम की ओर से। पश्चिम समझ रहे हैं ना आप जी, गुजरात महाराष्ट्र वाली सीमा जो है आपकी ये पश्चिम की है और इधर जो वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाली सीमा है वो आपकी पूर्व की है। तो अब यहाँ से हम पश्चिम जो आपके तट हैं उससे स्टार्ट करेंगे, मतलब शुरुआत करेंगे। और पश्चिमी जो तट हैं, सबसे पहले आपका गुजरात आता है। ये भी कभी कभी प्रश्न आता है, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, तो इसमें आंसर होगा आपका गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है, तो सबसे पहला गुजरात आता है। गुजरात आपका तटीय क्षेत्र राज्य है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है। एक आपका गुजरात हो गया, दूसरा आपका महाराष्ट्र हो गया, तीसरा आप देखेंगे कर्नाटक होगा। इसमें चौथा सा थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपको गोवा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपके टोटल जो स्टेट हो गए हैं 4 हो गए हैं। इसके बाद इधर आप देखेंगे तो केरला एक 5 हो गया आपका। इधर देखेंगे तमिलनाडु एक 6 हो गया आपका। आंध्र प्रदेश इधर देखेंगे तो आपका 7 हो गया। उड़ीसा 8 हो गया। वेस्ट बंगाल 9 हो गए। तो टोटल 9 स्टेट हैं जो भारत के आपके जुड़े हुए हैं। देखिए इस मैप से आपके जितने भी प्रश्न सब दूर हो जाएंगे, तो वीडियो पे बने रहेगा। पूरी जानकारी आपको इस मैप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। जहाँ तक हमने भारत के सभी पड़ोसी राज्यों के, जो पड़ोसी अभी देशों के नाम तो नहीं बताएं, लेकिन आपको पूरे स्टेट के नाम बता दिए जो कि आपके कोस्टल स्टेट हैं, तटीय राज्य हैं। 9 आपके तटीय राज्य हैं। अब भारत के पड़ोसी देशों से प्रश्न क्या आता है, एग्जाम में पिछली बार ये प्रश्न आया था कि नेपाल से कितने राज्य जुड़े हैं। तो आपको जितने भी, देखिए जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे कितने राज्य जुड़े हैं और कौन कौन सी भारत के पड़ोसी देश हैं, जरूरी प्रश्न है। देखिए नेपाल से अगर हम देखेंगे तो भारत के पहले पड़ोसी देशों के नाम बता देते। पहला आपका नेपाल हो गया, दूसरा आपका चाइना हो गया, तीसरा आपका पाकिस्तान हो गया, चौथा आपका अफगानिस्तान हो गया। इधर आप देखेंगे तो बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। नीचे देखें तो श्रीलंका और मालदीव। ये जितने भी देश हैं भारत के पड़ोसी, जितने भी देश हैं सब पड़ोसी देश हैं। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल और भूटान, बांग्लादेश, ये सब आपके पड़ोसी राज्य हैं जो आपके हैं। इन्हें जो बफर स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो दो बड़े देशों के बीच में हैं ये अलग कंट्रीज़ ही। अब स्टेट वाइज आपको बता देते कौन कौन से स्टेट जुड़े हुए हैं। देखिए जो लद्दाख वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर वाला है, तो JNK, अब ये आपका पता है UT बन गया है। तो अगर स्टेट बोला जाए पाकिस्तान से कितने स्टेट जुड़े हुए हैं, तो आपको दिख रहा होगा एक गुजरात है, एक राजस्थान है, एक पंजाब है। तो ये आपके 3 स्टेट जो हैं डायरेक्टली पाकिस्तान से अटैच है। तो पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य अटैच्ड हैं फिर बता देते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 5 टोटल हैं, जिसमें से 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इधर आप देखेंगे नेपाल से कितने स्टेट जुड़े हुए हैं। देखिए सबसे पहला आपका उत्तराखंड दिख रहा है। उत्तराखंड एक राज्य हो गया। उत्तर प्रदेश आपका दूसरा राज्य हो गया। बिहार आपका तीसरा राज्य हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो एक पश्चिम बंगाल भी आपका जुड़ा हुआ है, तो ये चौथा, और सिक्किम 5वां। तो नेपाल से अगर आप देखेंगे तो 5 राज्यों की सीमा मिल रही। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आते हैं प्रश्न, आप बिल्कुल ही नोट कर लीजिएगा। जो नेपाल आपका कंट्री है उसके साथ भारत के जो हैं 5 जो राज्य हैं उनकी सीमा लगती है। फिर बता देता हूँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब बात करते हैं भूटान। अब भूटान से कितने जो आप भारतीय राज्य जुड़े हुए हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सिक्किम। सिक्किम जो आपका स्टेट है वो आपका नेपाल से भी जुड़ा हुआ है और भूटान से भी जुड़ा हुआ है। आपका एक सिक्किम हो गया। दूसरा आप देखेंगे जो पीली पीली आपको यहाँ नीचे से बाउंड्री दिख रही है, आपकी वेस्ट बंगाल की है। तो एक सिक्किम हो गया, एक आपका वेस्ट बंगाल हो गया, 2 स्टेट इधर हो गए। इधर आप देखेंगे तो ये आसाम जुड़ा हुआ है और एक अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है। तो टोटल 4 स्टेट जो हैं भूटान से जुड़े हुए हैं। फिर देख लीजिए आप, एक सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया
और अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब बात कर लेते हैं म्यांमार की, जो भारत का एक पड़ोसी राज्य है। तो म्यांमार से कितने स्टेट जुड़े हुए हैं देख लीजिए आप। एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया। फिर देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। तो ये जितने राज्य हैं ये आपके म्यांमार या बर्मा से अटैच्ड हैं। और थोड़ी सी बांग्लादेश की सीमा भी म्यांमार से लगती है। इन दोनों जो आपकी कंट्री में कंपटीशन चलता रहता है। यहाँ आपका देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी है, और इधर आप देखेंगे तो अरब सागर है। ज़्यादातर भारत की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और थोड़ी बहुत नदियाँ आपकी अरब सागर में गिरती हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रहा हमारा आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।